आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसे रहस्य के अंदर चलते हैं जो यकीनन आपकी नींद उड़ा देगा। जरा सिचुएशन इमेजिन कीजिए। बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है, रात के 3 बज चुके हैं और घर में बिल्कुल अकेले होने का वो भारी सन्नाटा है। हमारी इस कहानी के केंद्र में है रवि, जो एक उभरता हुआ यूट्यूबर था। वो अपने इस नए घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उस रात भी बस उसके लैपटॉप की हल्की सी स्क्रीन जल रही थी और वो अपना काम कर रहा था। मतलब एकदम परफेक्ट सेटिंग है किसी भी डरावनी चीज के होने के लिए, है ना? तो चलिए इस रहस्य के एक एक पहलू को खोलते हैं और समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। दरवाजे पर ठक 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 की तेज दस्तक। अब ईमानदारी से बताइए, रात के 3 बजे जब कोई घर में बिल्कुल अकेला हो तो दरवाजे पर होने वाली इस खटखटाहट से ज्यादा डरावना और क्या ही हो सकता है। ये कोई आम सी आवाज नहीं थी, ये उस रात की शांति के अचानक और बहुत ही खौफनाक तरीके से टूटने का संकेत था। दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कोई पड़ोसी होगा। लेकिन इतनी रात गए और इतनी भयानक बारिश में कौन हो सकता है? बस यहीं से इस पूरी घटना का वो असली और डरावना रहस्य शुरू होता है। इस घटना की टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखते हैं। रात के ठीक 3 बज रहे थे। रवि पूरी तरह से जगा हुआ है, लैपटॉप की रोशनी में अपने काम में एकदम डूबा हुआ है। और फिर ठीक 3:03 पर वो अचानक दस्तक होती है। मतलब सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात एक ऐसे खौफनाक रहस्य में बदल गई जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखिए, जब इंसान रात में अकेला जाग रहा होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। दिमाग हर छोटी सी आहट को भी बहुत बड़ा बना देता है। और जब वो आहट सीधे आपके मेन दरवाजे से आए तो डर का लेवल बिल्कुल अलग ही हो जाता है। अब आगे जो हुआ वो और भी अजीब है। रवि अपनी जगह से उठता है और दरवाजा खोलता है। उसे लगा होगा कि शायद कोई इंसान बारिश में फंसा है, मदद मांगने आया है। लेकिन सामने कुछ और ही था। मतलब दरवाजा खोला तो बाहर कोई था ही नहीं, एकदम खाली दरवाजा। 1 सेकंड के लिए तो लगा होगा कि चलो कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी अचानक नजर जमीन पर पड़ती है। घर के अंदर की तरफ आते हुए एकदम ताजा गीले पैरों के निशान। सच बताऊं तो ये वो पल है जहां कल्पना से ज्यादा डरावनी असलियत सामने आ जाती है। बाहर कोई नहीं है, लेकिन वो गीले निशान चीख चीख कर बता रहे हैं कि कोई या शायद कुछ घर के अंदर आ चुका है। और उन निशानों का जो रास्ता था ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में मेन गेट पर वो गीले निशान दिखते हैं। जाहिर है डर के मारे रवि के हाथ पैर कांपने लगे होंगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उनका पीछा किया। दूसरे स्टेप में वो निशान हॉल के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। जरा इमेजिन कीजिए इस बात को, कोई अपने ही घर में किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहा है जिसे वो देख ही नहीं सकता। और फिर आता है सबसे खौफनाक तीसरा स्टेप। वो सारे निशान सीधे रवि के बेडरूम के अंदर जाते हैं और बस वहां जाकर एकदम से गायब हो जाते हैं। कोई इंसान ऐसे हवा में कैसे गायब हो सकता है? यहां आकर तो सारा लॉजिक ही खत्म हो जाता है। जो बेडरूम घर की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वो अब सबसे खतरनाक जाल बन चुका था। और ठीक उसी वक्त हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ लाती है जो दिमाग सुन कर दे। रवि के फोन की स्क्रीन अचानक जल उठती है और उस पर चमकता है एक सिंगल नोटिफिकेशन। कैमरे पर मोशन डिटेक्ट हुआ। हम लोग आजकल इन कैमरों पर कितना डिपेंड करते हैं, है ना? इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन डिजिटल कैमरे नहीं। ये एक अकेला नोटिफिकेशन इस बात का पक्का सबूत था कि रवि का दिमाग कोई वहम नहीं पाल रहा था। घर में सचमुच कोई हलचल हुई थी। और जो चीज़ हमारी आंखें देखने से चूक जाती हैं, अक्सर ये डिजिटल लेंस उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। अब हम जो एनालाइज करने वाले हैं, उसे देखकर सच में सिहरन पैदा हो जाती है। बाईं तरफ देखिए, ये वो है जो रवि ने अपनी आंखों से देखा था, एक बिल्कुल खाली दरवाजा। और अब दाईं तरफ नजर डालिए, सीसीटीवी ने असल में क्या रिकॉर्ड किया था। एक औरत जिसके बहुत लंबे और काले बाल हैं, वो सीधे घर के अंदर दाखिल हो रही है। ये कितना बड़ा और खौफनाक विरोधाभास है। जिस वक्त रवि दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देख रहा था, ठीक उसी सेकंड वो रहस्यमयी औरत उसके बिल्कुल बगल से खिसककर घर के अंदर चली गई। और रवि को भनक तक नहीं लगी। इंसान की सभी इंद्रियों को पूरी तरह चकमा देकर वो साया घर के अंदर आ चुका था। चलिए इस सीसीटीवी फुटेज को थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं। ये घुसपैठी आखिर दिख कैसी रही थी? जैसा कि हमने देखा, उसके लंबे काले बाल थे, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो बिना किसी की नजर में आए एकदम चुपचाप अंदर आ गई।
ये एक ऐसा डर है जो हम सबके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठा होता है कि हमारा अपना घर, हमारी सबसे सेफ जगह अचानक से असुरक्षित हो जाए। वो औरत देखने में किसी भी एंगल से एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी। उसका इस तरह से बिना देखे अंदर आना साफ बता रहा था कि रवि का सामना किसी ऐसी चीज से हो रहा है जिसे समझा नहीं जा सकता। फुटेज में ये सब देखने के बाद जाहिर है रवि की तो सांस ही अटक गई होगी। वो घबराकर पीछे मुड़ता है। अब पूरे बेडरूम में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो सच में दम घोट दे। रवि को अब अच्छे से पता चल चुका है कि वो इस कमरे में अकेला बिल्कुल नहीं है। वो औरत, वो अजीब सा साया उसी कमरे में कहीं मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि कहाँ? कोई आहट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। यकीन मानिए, ये जो एकदम सुन कर देने वाला सन्नाटा होता है ना, ये किसी भी शोर शराबे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इंसान बस अपनी ही तेज धड़कन सुन रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि खतरा किस तरफ से आएगा। ये अनिश्चितता किसी का भी दिमागी संतुलन बिगाड़ सकती है। और तभी उस जानलेवा सन्नाटे को एक आवाज चीर देती है। तुमने ही मुझे अंदर आने दिया। नहीं, ये कोई तेज चीख या चिल्लाहट नहीं थी। ये बेड के ठीक नीचे से आने वाली एक बहुत ही धीमी और रूह कपा देने वाली फुसफुसाहट थी। इतना सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहां से भागने की कोशिश ही करता है कि तभी उसी बेड के नीचे से एक बहुत लंबा, सफेद और बर्फ जैसा ठंडा हाथ झटके से बाहर निकलता है और रवि का पैर पूरी ताकत से जकड़ लेता है। रवि पूरी जान लगाकर चीखता है और उसकी वो चीख उस रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज जाती है। उसने खुद वो दरवाज़ा खोला था और अनजाने में उस खौफ को खुद ही अंदर बुला लिया था। चलिए अब इस घटना की टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं और अगली सुबह का नज़ारा देखते हैं। अगर हम इस पूरे सीन को एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह एनालाइज करें तो पड़ोसियों ने अगले दिन क्या क्या देखा। सबसे पहले घर का मेन दरवाजा पूरा का पूरा खुला पड़ा था। अंदर जाने पर देखा कि घर का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब पता चला कि घर का मालिक यानी रवि बिना कोई सुराग छोड़े बिल्कुल गायब था। मतलब एक जीता जागता इंसान अपने ही घर से रातों रात ऐसे कैसे गायब हो सकता है कि उसका कोई नामो निशानी ना मिले। यहां मिलने वाला हर एक सुराग इस केस को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा रहा था। लेकिन वहां एक चीज जरूर मिली थी, एक लावारिस फोन। फर्श पर पड़ा हुआ यह फोन उस भयानक रात का इकलौता सबूत था जो पीछे छूट गया था। जब उस फोन को चेक किया गया तो उसमें एक आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। और सच कहूं तो उस वीडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था वो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वीडियो में रवि दर्द और खौफ से बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि कैमरा रवि की तरफ नहीं था। कैमरे के पीछे वही ढके हुए चेहरे वाली औरत खड़ी थी और वो बहुत धीरे धीरे लेंस के एकदम करीब आती जा रही थी। और इस वीडियो का अंत एक ऐसे वाक्य के साथ होता है जो दिमाग से कभी नहीं जाएगा। अब अगला नंबर तुम्हारा है। वो औरत कैमरे के बिल्कुल पास आती है और सीधे लेंस के अंदर देखते हुए फुसफुसाती है। ध्यान दीजिए, ये चेतावनी सिर्फ रवि के लिए नहीं थी, ये उन सभी के लिए थी जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये खतरे को सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं रखती, बल्कि स्क्रीन के पार सीधे देखने वाले तक पहुंचा देती है। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे सुनकर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, ठीक इसी पल हमारे आसपास लगे ये रोजमर्रा के कैमरे किन अनदेखे और खौफनाक सायों को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अकेलापन कितना डरावना हो सकता है और हमारी तकनीक जिस पर हम सुरक्षा के लिए इतना भरोसा करते हैं वो कभी-कभी हमें एक ऐसा सच दिखा देती है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहते। खैर, अगली बार जब आधी रात के अंधेरे में दरवाजे पर कोई दस्तक हो तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं बाहर वही हो जिसे आप अपनी आंखों से देख सकें। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और हमेशा सतर्क रहिए।